एक बार उनका सम्मान में जोरदार ताली बजाओ आप। क्या है, ताली बजाना बहुत जरूरी है कवि सम्मेलन में। फिर लइका मन थोड़ा ज़्यादा बात करत थे, का है मतलब मतलबे नहीं है कवि सम्मेलन का होते, मतलब तो ऐसे लागे जैसे हमार मौसिया है। फिर धीरे धीरे कविता समझी, बहुत अच्छा वंदना करीस निशानंद तिवारी जी। का है भगवान ला प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, मैं भुला गए रहें। फिर एक क्षण में भगवान के चरण में महू रख देना चाहता हूँ, फिर हम कवि सम्मेलन प्रारंभ करवो यथावत। के विनती को भगवान सुन लीजिए दयावान, कल युगी बाबाओं की बूटी से बचाइए। कि मार्ग में है कई बाधा उन्हें कर दीजिए आधा, सड़क के गड्ढों और खूंटी से बचाइए। कि आपके ही भरोसे तो जीवन ये चल रहा, अतिरिक्त कार्य वाले ड्यूटी से बचाइए। कि अतिरिक्त कार्य वाले ड्यूटी से बचाइए। और ट्रक और कारों से तो कोई तकलीफ नहीं, बस लड़कियों की स्कूटी से बचाइए। एक बार ताली बजाओ फिर। का है कुछ नेता मन जाना चाहते और जवैयल तो भगवानों नहीं रोक सके। हम बिल्कुल प्रार्थना करत हन कि सकुशल ओमन पहुंच जाएं। बहुत बढ़िया आयोजन, आप सब ला पुनः प्रणाम करत हूँ। जम्मू पर्वत घाटी ले नमन है, दाई मन के अशरा पाँव के साटी ले नमन है। संस्कार संस्कृति और दया माया के ठौर एक करबा डबरी के पवन माटी ले नमन है। भाई राम पंकज जी ले बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि साहित्यिक आयोजन के यहाँ नींव रखे है। काहे कवि सम्मेलन हर जगह नहीं हुए, कवि सम्मेलन वह होते जी विद्वान मन बस थे। और आज भाई राम पंकज जी अपन सबूत दे है कि ये गांव के एक सबसे जागरूक व्यक्ति हुए के प्रमाण राम पंकज जी दे है। साहित्यिक आयोजन के बीड़ा उठाए है। एक बार मैं चाहता हूँ भाई के सम्मान में ताली बजा दो। अब भगवान ला प्रार्थना करा था कि अगले साल कवि सम्मेलन ओकर शादी में हुआ है। काहे बहुत शादी से परेशान है। एक दिन कहा थे भैया मोर शादी नहीं हो पाते। मैं कहा मैं क्या करा, तो मोर संग चल कहा थे, एक जगह चल दें लड़की देखे। तो लड़की लड़का दोनों पसंद आ गए। तो मैं कहा बात कर लो जावा। लड़की के पिताजी भी कहते जाओ बात कर लो। ये आधा घंटे मतलब कमरा में बंद कर दी गई, दोनों बात कर ली। का मैं खिड़की देखा था, ये कुछ बोलते नहीं, लड़की कुछ बोलते नहीं है। मैं इशारा में कहे भाई कुछ बात करना यार। तो कहते बहन जी आप लोग कितने भाई बहन कहते। ओ कहीं 2 भाई 1 बहन रहे, आज 3 भाई हो गए कहते। ये हमारा राम पंकज जी है। का है बहुत शर्मिला है लेकिन बहुत बढ़िया। अब भाई बोले है कि हमारे गांव के बारे में अच्छा अच्छा बोल दहा सर कहते। हमारे यहाँ बहुत इंटेलिजेंट आदमी में रहते कहते। मैं कहें हो सका थे। मैं आते ही अभी एक दुकान में गए, भैया एक पार्ले जी दे। वो कहते ठीक है कै रुपया, 5 रुपया। मैं कहें 10 के 2 दे दे। वो कहते 5 के 1 मिल ही। मैं कहें मैं समझ गएगा 5 के 1 10 के 2 दे दे। कहा 5 के 1 मिल ही। मैं कहें ठीक है गा मैं समझ गए 5 के 1 पार्ले जी 10 के 2 दे दे। वो कहते समझत नहीं सियारते हैं 5 के 1 पार्ले जी मिल ही। मैं कहें अदीप गधास का आएगा 5 के जब 1 पार्ले जी दे सकत हस तो 10 के 2 नहीं दे सकत हस। तो कहते तय अते खुशियार तो 2 5 के नहीं ले सकत हस। ये करवा डबरी के क्वालिटी है। का है यहाँ का आदमी मन भैया बता तो ठंड के दिन में कूलर खरीदते और गर्मी के दिन में स्वेटर सस्ता मिलते कहते। इतना इंटेलिजेंट है यहाँ का आदमी मन। तो मैं प्रणाम करा था करवा डबरी के माटी ला। और आओ मैं अविलंब का है कवि सम्मेलन के प्रारंभ करना चाहता हूँ। लेकिन ओकर पहली कौन कवि मन कैसे कैसे कहाँ लाए हैं ये मन के एक परिचय हो जाए। ये सब बेचारे गन्ना रस पीते हैं, किस्मत में कहाँ शराब है। कि ये सब बेचारे गन्ना रस पीते हैं, किस्मत में कहाँ शराब है। और आप इन्हें पागल मत समझना, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग खराब है। कवि बन के बारे में कहे गए जेकर आधा दिमाग खराब होते वो कवि बनते हो सका थे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जेकर पूरा दिमाग खराब रहते हो मन ला बलाते। एक बार दोनों मन के सम्मान में ताली बजा दो भाई। आप मन ला एक पीला कुर्ता में एक पंडित कवि नजर आत हो ही। भैया रामानंद त्रिपाठी जी हमारे बीच उपस्थित है। सबसे वरिष्ठ साहित्यकार हास्य व्यंग के कवि बेमेतरा से हमारे बीच चल के आए हैं। मैं चाहता हूँ पूरा सदन का सम्मान में ताली बजा। एक आहे ना सबसे वरिष्ठ है। कहीं मेरे कोई आदमी बहस होत रही ने तुरंत फौरन उठ के चल देते, समझाए जाते। और जैसे समझा के आते तब वो मन मारपीट शुरू करते। एक दिन घर में गए तो पति पत्नी लड़ाई होत रहे। मैं कहे भैया बामहन आदमी घर में लड़ाई झगड़ा मत आए कोई अच्छी बात है। तो कहते जाना था शशि भाई हमन बामहन आदमी कुछ खान पियन नहीं कहते। मैं कहे हाओ। तो जब जाना थे तो भाभी हाँ हमन लहसुन प्याज खान नहीं तो वो चिकन में काप डालेगा। ये हमारे रामानंद त्रिपाठी जी है। आप कर नहीं सकते वो करके दिखाते हैं। अपने ऊंचे संस्कार हम सबको बताते हैं। और सप्ताह में भले रोज रोज वक्त नहीं मिलता पर संडे के संडे बीबी के पैर जरूर दबाते हैं। एक बार जोरदार ताली भैया रामानंद त्रिपाठी जी के लिए।
ओकर बगल में आप ले खूबसूरत कवित्री नजर आत होही और देख कैसे लगा थे डायरेक्ट वो पार्लर से करबट डबरी में आए हैं। भले दिखे में सीधी साधी है लेकिन घर में अपन पति 3 हाल करके रखते। हम यही उतरे हैं तो मैं कहे मैडम थोड़ा सकपक ले दिखा था, तबीयत ठीक नहीं है। कहते हाउस नहीं जी, तबीयत खराब थी, ना कोई गोली ना कैप्सूल काम आया, 1 घंटे सांस से लड़ी तब जाके थोड़ा आराम आया। कहते जोरदार ताली निशानंद तिवारी जी के लिए, गीत गजल श्रृंगार के कवित्री भिलाई से हमारे बीच पहुंचे है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। ओकर बगल में आप लोग विचित्र टाइप के टोपी वाला कवि नजर आत होही और देख कैसे लगे जैसे माइकल जैक्सन के आत्मा एक भीतर खुसर गए। आप मन बीच में सुने हुई है भैया, हमारे गाँव कैथा में 2 हाल पहले आप मन यह कवि सब हमारे गाँव 3 गाँव आ गए कैथा में। तो यह आया रहे तो मैं कहते एती घूमत रहे है, अगर घूमे के आदत है। मैं कहे भैया एती ज़्यादा मत घूमबे तो का बा। मैं कहे हमारे गाँव लकड़बा घा है, वो का करते कहते। मैं कहे एती घूमते थे मतलब चाप देते, कह दे बाहर में सुते रही गर्मी तेला चोचम चोचम के भाग गए। कहते तहूँ सोझे डरा था यार। कहते उसका कन मोर घर वाली मोर रोज को कम थी। कहते तो गंगा जल इन्हें जाम न समझिए, सुहानी सुबह इन्हें शाम न समझिए। हालांकि झाड़ू पोछा बर्तन ये सब कर देते हैं, पर आप इन्हें घरवाली का गुलाम न समझिए। जोरदार ताली भैया कृष्णा सेन भारती के लिए, हास्य व्यंग के बड़े नाम सिमगा से हमारे बीच पहुंचे हैं। ये हमार डेरा प्रमुख है आज के। ओकर बगल में आप एक दुबला पतला कवि नजर आत होई, चश्मा वाला शरद यादव अक्ष जी, बहुत बुद्धिमान आदमी है। एक दिन एक जन ब्राह्मण पंडित संग बहस हो गए। वो कहा थे मैं बहुत जानता महाराज, मैं कहा थे एक बहस करे लग मैं तोला ज़्यादा जानता। कहा थे तो तय किसे मोला ज़्यादा जान पे, मैं ज्योतिष विद्या सब पढ़े हैं। कहा थे मैं जानते कहा थे महाराज। कहा था मैं तो ज्योतिष ला देख के बता दूँ तो भविष्य का होने वाला है तिला का। ये कहा थे मैं यादा हुआ। कहा थे गरुआ सूंघ के गोबर सूंघ के गरुआ कुमार बता देता। कहा ये हम शरद यादव अक्ष जी है। का है छेना थोप थोप खरही गान देते, अब घरवाली के आँखी में काजा रान देते। अब भौजी गुरेर के देखते तो घर के सब बर्तन घलो मान देते। शरद यादव अक्ष जी सीपत से हमारे बीच आए हैं, हास्य व्यंग के एक बड़े कवि है। मैं चाहता हूँ एक बार उनका सम्मान में ताली बजा दो। और ये इन छत्तीसगढ़ सरकार हर एक छत्तीसगढ़ी ऐप है शब्दकोश के, जो छत्तीसगढ़ी शब्दकोश आप करिए तो आप प्ले स्टोर पे मिल जाही। ओकर निर्माता हैं कृतिकला साहित्य संस्था जो 14 साल से संचालित होकर अध्यक्ष हैं और देश में अपन एक बड़े नाम कमाए हैं। मैं चाहता हूँ एक बार उनका सम्मान में ताली बजा दो आप। ओकर बगल में आप लोग दबंग टाइप के कवि नजर आत हो, हष्ट पुष्ट गुस्सेल टाइप के कवि। हालांकि घर में एको सख नहीं चलाए और घर में एको उतके चीज थी जत का आप मन के है। एक दिन कहा थे शशि भाई घर वाली इज्जत नहीं करे, का बात है बता तो कहते। मैं कहे भैया का बात है चलत मैं नहीं जाना, लेकिन ये पूछ के जो मोरू पड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रश्न पूछे पर। ईश्वर साहू आरुख जी बेमेतरा साजा से हमारे बीच पहुंचे हैं वीर रस के। और छत्तीसगढ़ी में वीर रस के बात कोई करने वाला छत्तीसगढ़ में आज कोई कवि एक जन है तो बड़े भैया ईश्वर साहू आरुख जी एक जन हैं। एक बार पूरा सदनों का सम्मान है बजाय ताली। ओकर बगल में भाई कमलेश यादव जी हमारे बीच बरम कैलाश पहुंचे हुए हैं, सब रस के कवि है। और ओला देख के ओका शरीर आप लोग अंदाजा हो गई कि मध्याह्न भोजन के पूरा असर एक शरीर में दिखा थे। भाई कमलेश यादव जी शिक्षक है, श्रृंगार रस के कवि है, सब रस के भी बात करते। अब इस सब कवि मन के अलावा आप लाइक कवि नजर आत हो ही सबसे स्मार्ट चार्मिंग वार्मिंग, यानी कि मैं शशि भूषण से नहीं मोर नाम है। थोड़ा थारी इज्जत समझत हुआ तो ताली ठोंक सका था। का है मैं बता था हमारा ऊंचा बहुत खानदान है। हमारे यहाँ जितना पैदा हुए है ना भट्ट जी सब विद्वाने पैदा हुए है। मोर दादाजी टीवी में योगासन देखत रहे, बाबा रामदेव कहा थे सांस रोको, मोर बाबा सांस रोक दिस, उसके पे लाइट गोल हो गए। बिहान दिन हमारे बबल हम डायरेक्ट शमशान घाट ले गए। इतना इंटेलिजेंट बता था मोर चाचा, वो इतना इंटेलिजेंट, पेट में पथरी हो रहा है ऑपरेशन करा कईस, डॉक्टर टाँका लगा के भेज दिस घर। डॉक्टर दूसरा दिन घर पहुंच गए, कैंची भुला गए तोर पेट खोले लगी। मोर चाचा महादयालु पेट खोलवाइस, डॉक्टर कैंची निकालिस टाँका लगा के फिर चल दिस। डॉक्टर फिर आगे दूसरा दिन कहा थे मैं तोर पेट में रुमाल भुला गया, फिर टाँका खोले लागी। मोर चाचा महादयालु टाँको खोलवाइस, बेचारा पेट के चैन रुमाल सब निकलवाइस। डॉक्टर फिर टाँका लगाती तो कही डॉक्टर साहब एक काम करा ना, कैसे करा ओ मना तू है ना एक चैन लगा दो, चैन का मान ली तत्का बेर खोलत रही का। बहुत ऊंचा खानदान है हमारे। आप लोग गर्व हो जाइए, एक क्षण में पढ़ना चाहता हूँ, कभी समलाना आराम करना चाहता हूँ, आप मतलब ऊर्जा में लाना चाहता हूँ। आप मन ऐसे मस्त सुने जैसे सत्यनारायण के कथा सुना था।
का है मस्ती के साथ कवि सम्मेलन सुना। कवि सम्मेलन हक आनंद के चीज है, मस्ती के चीज है। सत्यनारायण कथा सिनेमा सुनाओ। मस्ती हमारे देश में है साहू जी, एक ट्रक के पीछे लिखा रहे सावन को आने दो, एक ट्रक कई सड़क के ऊपर चढ़ के ठेस दीस, ओमा लिखा रहे आया सावन झूम के। हमारे गांव में एक नेता रहे, भाषण देते रहे, लोहा लोहा काटते का उसके एक कुकुर और काट दीस। तो आनंद के साथ कवि सम्मेलन सुनाओ आप मन कि ऐरा गहरा न थू खैरा मुझे न समझ न कि करते भ्रमण चारों धाम करे आया हूँ, और जीवन में शांति हेतु योगियों की शरण में अपनी सुबह और शाम करे आया हूँ। कि ऐसा वैसा न रख कि ऐरा गहरा न थू खैरा मुझे न समझ न कि करते भ्रमण चारों धाम करे आया हूँ, और जीवन में शांति हेतु योगियों की शरण में अपनी सुबह और शाम करे आया हूँ। कि अपनी सुबह और शाम करे आया हूँ।